अब विंडो बन गई है, ठीक है, आपने देख लिया है। अब विंडो के बाद सबसे पहले हम बनाते हैं ये स्टेशनरी मैनेजमेंट वाला फ्रेम, ठीक है। तो मैं मतलब टाइप नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर वो सारा एक साथ जो है कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है फ्रेम बल्कि यहाँ से उठा लेते हैं, सबसे पहले फ्रेम, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और ये इधर पेस्ट कर दिया, एक मिनट इससे नीचे, ठीक है। अब फ्रेम बनाना था सबसे पहले, तो अब इसको रन करते हैं। फ्रेम बन गया है। अच्छा, ये सबसे पहला फ्रेम बन गया है, ठीक है। अब ये बना कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, तो आपने सबसे पहले जो है फ्रेम बनाने से पहले उसका नाम रखना है ना, कोई कोई भी नाम रखना है। मैंने ये फ्रेम अंडरस्कोर 0 रख दिया है ना, तो आप इसको करते हैं जैसे फ्रेम 1 है, सबसे पहला फ्रेम है तो F1 कर दें। तो इसी तरह जो है इसका नाम भी जो है F1 स्मॉल करते हैं, क्योंकि फिर हर चीज़ जो है ना F1, ठीक है। F1, अब ये F1 एक नाम है, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। F1 आपने कोई भी नाम रख दिया, एक समझो कि मैं एक चीज़ है F1। अब F1 की आपने खसूसियत बतानी है। F1 इक्वल टू क्या चीज़ है, ये है फ्रेम है, ठीक है। अब जैसे बटन होगा ना, हमने बटन बनाना है, तो बटन का हमने नाम पहले रखना है। जैसे इधर आप आ जाए, ठीक है। बटन अगर हमने बनाना है तो बटन जैसे ये बटन का मैंने रख दिया BTN लॉगिन, ये मैंने अपनी तरफ से नाम रख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू बटन, ये बटन है, ठीक है। ये इसको मैंने मतलब उसको बता दिया कि ये बटन है, ठीक है। इसी तरह अब लेबल है, अब मैंने ये इज इक्वल टू लेबल, अब नाम मैंने अपनी तरफ से लेबल STN LBL STN इज इक्वल टू लेबल। अब ये क्या चीज़ है मैंने डिफाइन करना है, ठीक है। इसी तरह अपनी विंडो पे आ जाते हैं। अब F1 जो है वो फ्रेम है। F1 जो है वो फ्रेम है, और अब फ्रेम जो है वो F बड़ा होगा, क्योंकि ये पाइथन का अपना ही चीज़ है, ठीक है। ये फ्रेम है। अब फ्रेम, अब ब्रैकेट स्टार्ट फ्रेम है, और अब फ्रेम की अब खसूसियत F1 फ्रेम है। फ्रेम की खसूसियत क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले मैंने बताना ये फ्रेम होगा किधर। मतलब ये मैं फ्रेम तो बना रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ में मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अब सेल्फ डॉट रूट में ही बनाऊंगा। मतलब फ्रेम में कहाँ बना रहा हूँ, ये मतलब ये जो विंडो है ये सेल्फ डॉट रूट है, मैंने आपको बताया था। तो सेल्फ डॉट रूट के अंदर ये फ्रेम है, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया इधर से, सेल्फ डॉट रूट में है। अब कॉमा डाल दिया, मतलब कि अब ये बता दिया कि ये रूट सेल्फ डॉट रूट के अंदर ये फ्रेम है, ठीक है। हर चीज़ का इसी तरह बताना है कि ये किस चीज़ के अंदर है, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर जब कोई चीज़ आएगी तो वो अलग से चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब रिलीफ जो है, मैंने रिलीफ इज इक्वल टू, अब मैंने ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है मतलब, तो रिलीफ रिज, रिज का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो मैंने फ्रेम बनाया ना, तो इसका ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का रिलीफ जो है, ये देखें, ये मतलब कट टाइप है ना, ये देखें, ये कट वी शेप बन रहा है, या कट मतलब ये रिज है, इसको रिज कहते हैं। रिज के अलावा और बाकी भी रिलीफ होते हैं, जैसे रेज्ड हो गया, सुकिन हो गया, फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे आप नोट करें ये ट्राइंगल टाइप है बॉर्डर इसका फ्रेम का, ठीक है। तो अब मैं इसको रिज है, रिज ट्राइंगल टाइप होता है। अब मैं रिज से इसको चेंज करके ना फ्लैट कर देता हूँ, ठीक है, फ्लैट। अब मैं इसको पहले बंद करूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। रिलीफ इसको कहते हैं। अब देखें ये फ्लैट हो गया, अब पता ही नहीं चल रहा, डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब फ्लैट की जगह मैं और जल्दी से चेंज कर देता हूँ। फ्लैट की जगह इसको मैं रख देता हूँ ग्रूव, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको रन करता हूँ। ये रिलीफ, अब देखिए ये ग्रूव आ गया, ये दूसरी टाइप का है, मतलब ये टाइप है, ये इसकी बॉर्डर की टाइप है, ये रिलीफ कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर का रिलीफ क्या है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको जो है रिज कर देते हैं, ठीक है। अब पहला बता दिया कि ये फ्रेम जो है वो सेल्फ डॉट रूट में। अब इस फ्रेम की खसूसियत क्या है कि इसके बॉर्डर रिज है, ठीक है। अब इसकी कॉमा लगा दिया, हर चीज़ आपने कॉमा लगा दिया, मतलब ये चीज़ डिफाइंड हो गई है, ठीक है। अब कॉमा के बाद अब नई चीज़ हमने डिफाइन करनी है। नई चीज़ हमने क्या डिफाइन की है, बीजी कहते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बीजी बैकग्राउंड, बीजी हमने क्या कर दिया इज इक्वल टू कैडेड ब्लू, मतलब ये हर चीज़ आपने जो डिफाइन करनी है तो वो इसमें करनी है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है।
BG हमने बता दिया कि कैडेट ब्लू कलर है, कलर का नाम है ये, ठीक है। और BD कॉमा लगा दिया। अब अगली चीज डिफाइन है BD। BD क्या है? बॉर्डर, बॉर्डर BD। BD का साइज क्या है? 20 मैंने साइज रखा है बॉर्डर का। ये जो साइज है ना, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने बता दिया कि यार इसका जो है ना बॉर्डर का साइज 20 है। अब इसको मैं 20 को आप गौर से पहले देख रहे हैं कितना साइज है, ठीक है। अब मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं बॉर्डर को 5 करता हूँ, 5 कर लेता हूँ बॉर्डर जल्दी जल्दी से। अब देखें ये बॉर्डर का साइज कितना छोटा सा हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने वो बॉर्डर का साइज 20 रखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल Z करके अब हो गया। अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया? एक फ्रेम है, यानी F1 है, एक चीज F1 है। F1 क्या है? वो एक फ्रेम है। फ्रेम किधर है? सेल्फ डॉट रूट में। सेल्फ डॉट रूट में। और फ्रेम की क्या खसूसियत है? ये रिलीफ इसका रिज है, और इसका बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू है। अब मैं कैडेट ब्लू से चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, ग्रीन हो गया इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। बॉर्डर इसके 20 हो गए। अब मैंने ये तो फ्रेम डिफाइन कर दिया है। अब मैंने इसको बताना है कि यार ये सेल्फ डॉट रूट में फ्रेम है किधर। समझ आइए। मतलब पहले ये F1 बता दिया, F1 ये चीज़ है, F1 की खसूसियत ये। अब ये F1 को मैंने प्लेस किधर करना है, तो मैंने लिखा F1 डॉट प्लेस। प्लेस मतलब ये है कि अब ये जो सेल्फ डॉट रूट जो है ये काफ़ी बड़ा है। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ कि मैंने यार ये सेंटर में आना चाहिए, और कितनी इसकी हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अब मैं इसको मैं डिफाइन करता हूँ। अब मैंने प्लेस किया है x इज इक्वल टू 450। x आपको मैंने बताया था, ये x होती है इसकी विड्थ। तो ये देखें, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये बॉर्डर इधर, ये जो शुरू जो होएगा ये इधर से होएगा। मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट इसको बंद कर लूँ। ये x इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। x0 y0। अब देखें ये यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ डॉट रूट में अभी है 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 450 रख देता हूँ, तो ये सेंटर में है। अब y भी 0। अब y0 का मतलब क्या है? एक मिनट, 12 रन। अब ये 0 ये पॉइंट है, मतलब यहाँ ये तो विंडो विंडो सेल्फ डॉट रूट का 0 ये है। अब y जो है वो 0 है। अब मैं y को अगर 100 करूंगा तो ये बॉर्डर ये यहाँ नीचे चला जाएगा, कहीं यहाँ से शुरू होगा। x 450 हो गया, 100 ऊपर से नीचे 100, ये यहाँ कहीं पे जो है ना, ये मतलब 100 बनता है इसका हाइट, ठीक है। y जो है ना, मैं इसको y कर देता हूँ, y डिफाइन कर, y जो है मैं तकरीबन अगर 150 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 150 किया। अब ये देखें ये यहाँ से x तो वो हो गया 450, यहाँ से शुरू हो रहा है। y जो है 150 ऊपर से यहाँ से शुरू होने लग गया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये प्लेस कर दिया कि मैंने अभी इतनी पूरी बड़ी विंडो में इसको किस जगह इस फ्रेम को रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ रख दिया है। तो अब इसकी हाइट, विड्थ और हाइट, अब मैंने कह रहा हूँ कि यार कि इसकी जो है ना, ये जो मैंने फ्रेम बनाया इसकी विड्थ जो है वो 500 होनी चाहिए, और हाइट जो है वो 100 होनी चाहिए। क्या मतलब? ये देखें ये 500 है, मतलब ये पूरा 500 इसकी विड्थ है, और हाइट इसकी 150। अब मैं इसकी विड्थ को और हाइट दोनों को ही कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। विड्थ मैं इसकी जो है ना 300 कर देता हूँ, और हाइट इसकी मैं 50 कर देता हूँ। अब देखें ये कितना हो गया, ये देखें विड्थ इसकी 300 हो गई, हाइट इसकी कम हो गई है, ठीक है। इस तरह ये इसकी मैंने डिफाइन कर दी है। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल हुआ। अच्छा, अब इस ये मैंने फ्रेम बना दिया है। अब दूसरा काम क्या करना है, मैंने एक मिनट रन किया। अब इसके अंदर मैंने स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है। तो वो किस तरह लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, अब मैं बताता हूँ। अब जैसे हमने सबसे पहले फ्रेम बनाया ना, तो उसका कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। अब हम लेबल बनाएंगे, और लेबल का कुछ भी नाम हो जाएगा। हम अब लेबल बना देते हैं, L1 कर देते हैं, ठीक है। लेबल यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर, ताकि मैं आपको फिर समझा दूँ। अच्छा, ये लेबल मैंने STN, ये ऊपर मैं कमेंट भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं कॉपी किया और ये इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है मैं लेबल जो है ना,
अब इसको मैं L1 कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप जो भी रख सकते हैं, लेबल 1 लेबल 2 ये जो, ठीक है। F1 हो गया वो। अच्छा, अब ये L1 लेबल 1। अब ये क्या चीज़ है? अब मैं जैसे ये F1 फ्रेम था, L1 हो गया लेबल। अब लेबल किधर आएगा? अब लेबल जाहिर सी बात है सेल्फ डॉट रूट में तो आएगा नहीं, क्योंकि सेल्फ डॉट रूट इतना बड़ा है। तो वो इस फ्रेम के अंदर हमने रखना है, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम ब्रैकेट स्टार्ट Z। अच्छा, फ्रेम 1 F0 था पहले, अब मैं इसको ये F1 है, तो अब मैं इसको F1 के अंदर रखूंगा। ये किधर आएगा? F1 में आएगा, ठीक है। पहले इसको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि भाई इसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा लेबल के अंदर। तो टेक्स्ट जाहिर सी बात है स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर लिखना था। स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक मिनट। अब देखें इसके अंदर टेक्स्ट मैं पहले ये क्या, ये फ्रेम जो है F1 जो है वो सेल्फ डॉट रूट में। अब जो है लेबल जो है L1 जो है वो इसके अंदर है, फ्रेम के अंदर। अब स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, अब उसका टेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक हो गया, स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं ये चेंज कर दूं तो कुछ भी लिख देते हैं ABC, ठीक है। अब मैं करूंगा, अब ABC आ गया इसके अंदर, ठीक हो गया इस तरह। तो अब मैं इसको स्टेशनरी मैनेजमेंट, अब ये स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, अब कॉमा लगा दिया, मतलब कि अब बता दिया कि इसके अंदर टेक्स्ट ही होगा। अब टेक्स्ट का मैंने, ठीक है, हाँ टेक्स्ट। अब इसका फॉन्ट मैंने बताना है, इसका फॉन्ट कौन सा है। अब फॉन्ट जो है वो काफ़ी सारे होते हैं, आप देख लीजिएगा। कोई भी फॉन्ट, मतलब जैसे वर्ड के जो फॉन्ट होते हैं, जैसे रोमन टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया। मैंने गोडी ओल्ड स्टाइल किया, ठीक है। तो फॉन्ट इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि फॉन्ट के अंदर हम हमारी तीन चीज़ें होती हैं, एक उसका स्टाइल, एक उसका साइज, और एक बोल्ड इटैलिक जो भी है, ठीक है। ये फॉन्ट में तीन चीज़ें ही होती हैं। इसका ये इसका क्या कहते हैं, फॉन्ट का साइज, और फॉन्ट बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी है, ठीक है। बॉडी ओल्ड स्टाइल, 25 साइज, मतलब, और बोल्ड भी। अच्छा, ये 25 इसका स्टाइल है। अब मैं इसको ज़्यादा करता हूँ या कम, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं 35 कर देता हूँ। अब मैं करूँगा इसका फॉन्ट स्टाइल बड़ा हो जाएगा, वो शायद फिर इसमें पूरा भी ना आए। देखें ये बड़ा हो गया, इसका पूरा नहीं आ रहा, फिर फ्रेम लंबा करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने फॉन्ट इसके हिसाब से ही रखा है। ठीक हो गया, 25 फॉन्ट हो गया। अब जो है फॉन्ट, अब देखें फॉन्ट जब लिखा जाएगा ना, तो अब इसका मैं एक मिनट वाइट करता हूँ, वाइट, ठीक है। अब उसका फॉन्ट का बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है। मतलब जो टेक्स्ट जो है उसका बैकग्राउंड वाइट रखा है ना, BG इज इक्वल टू बैकग्राउंड वाइट। अब देखिए इसका बैकग्राउंड वाइट है, हालांकि ये क्योंकि अलग चीज़ है और फ्रेम अलग चीज़ है, तो इसी वजह से इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो इस फ्रेम की मैचिंग का रखा है, ताकि ऐसा ना लगे कि जो है ना इसका बैकग्राउंड अलग है, इसका बैकग्राउंड। अब इसका जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड इसकी मैचिंग का मैंने इसलिए रखा है, वाइट नहीं, ये कैडेड ब्लू रख दिया, ठीक है, दोनों सेम कर दिए। अब दूसरी चीज़, अब जो है, अब इसको जो फ्रेम जो होते हैं ना, फ्रेम और लेबल हम, आप लेबल जो हम लिखेंगे ना, तो वो उसको एट द एंड ही हम प्लेस उसको कर देंगे, ठीक है, मतलब डॉट प्लेस। अब फ्रेम जो है वो अगली लाइन में हमने लिखना पड़ता है कि किधर प्लेस करना है। लेकिन आप लेबल के बारे का मामले में, आप जो है लेबल को उसी के एंड पे भी आप डॉट प्लेस कर सकते हैं, मतलब डॉट प्लेस इसमें सेकंड लाइन में किया है। अब हम आप ये नहीं लिख सकते कि हम, मतलब ये भी लिख सकते हैं जैसे कि, जैसे L1 डॉट प्लेस, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। L1 डॉट प्लेस करके मतलब सेकंड लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली जो है वो लेबल जो है वो एक ही लाइन में लिखते हैं, डॉट प्लेस इसी तरह करके हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक ही लाइन में लिखा हुआ है। लेबल को आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल Z। अच्छा, डॉट प्लेस। अब जो है वो 0 0 का मतलब क्या है कि आप इस फ्रेम के 0 0 से स्टार्ट होगा, X0 Y0, ठीक है। इसकी प्लेस ये 0 0 है, ये यहाँ से इसका शुरू हो रहा है, मतलब ये इसमें तो नहीं मर्ज हो रहा है, यहाँ से स्टेशनरी में 0 0। अगर हम y थोड़ा ज़्यादा कर दें तो ये नीचे चला जाएगा, अगर x ज़्यादा कर दें तो फिर ये स्टेशनरी मैनेजमेंट s यहाँ से थोड़ा सा शुरू होगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसकी आप प्लेसमेंट कर दें। ठीक हो गया, ये हमने लेबल 1 बना दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है,
ये मतलब ये फ्रेम बना दिया, लेबल पर। अब नेक्स्ट हमने ये फ्रेम बनाना है, ठीक है, ये फ्रेम। तो अब हम सेकंड फ्रेम बनाते हैं। क्लोज हो गई, खैर कोई मसला नहीं है। इसको हम दोबारा खोल देते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हमने ये सेकंड बनाना है फ्रेम। जल्दी जल्दी से फ्रेम को कॉपी कर देते हैं, सेकंड फ्रेम को। अच्छा, अब ये मतलब मैंने लॉगिन फ्रेम इसका नाम रखा था लॉगिन फ्रेम 1, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये लॉगिन क्रेडेंशियल फ्रेम, मतलब कि लॉगिन क्रेडेंशियल फ्रेम। तो अब ये फ्रेम भी बिल्कुल सेम। अब आप इसका नाम जो है फ्रेम 2 कर दें, या मैंने तो लॉगिन फ्रेम 1 रखा है, ठीक है, या आप इसको F2 कर दें, F2, बाकी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, F2 फ्रेम 2, लॉगिन फ्रेम 2, जो भी, ठीक है। अच्छा, F2 हो गया। F2 फ्रेम जो है वो बन गया है। अब ये सेल्फ डॉट रूट में, अब ये जो है वो इस फ्रेम के अंदर तो नहीं होगा, ये सेल्फ डॉट रूट में जाहिर सी बातें होगा। ये सेल्फ डॉट रूट में रिज है, बॉर्डर इसके 10 हैं। आपको मैं रन करके ये देखें, ये बन गया फ्रेम 2। अब इसका मैंने बैकग्राउंड कुछ भी नहीं किया ना, जैसे इसमें ऊपर देखें, इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो कैडेट ब्लू रखा हुआ है फ्रेम का, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि कैडेट ब्लू। अब इसका कोई कलर नहीं है, सर ने बताया कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो इसलिए आप मैंने बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिया। ओहो, फिर बंद कर दिया, खैर कोई इशू नहीं है। हाँ, तो अब इसको मैं रन करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये देखें, ये बैकग्राउंड का कैडेट ब्लू ऊपर वाले का, इसका कोई भी नहीं दिया हुआ। तो अब अगर बैकग्राउंड आप कुछ भी नहीं देंगे, बैकग्राउंड के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो है वो ये ग्रे कलर होता है। ये ग्रे कलर, ये जो ग्रे कलर है ये बाय डिफॉल्ट है, जब तक आप खुद सेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने सेट नहीं किया कुछ भी, तो ये बाय डिफॉल्ट ये ग्रे आ गया। सर की रिक्वायरमेंट भी यही थी, ठीक है, ये ग्रे आ गया। ये मतलब अब ये इसकी हाइट भी मतलब मैंने खुद सेट की हुई है, साइज इसके बराबर 500 इसकी विड्थ हो गई, हाइट थोड़ी ज़्यादा कर दी क्योंकि इसके अंदर यूज़र ने पासवर्ड और फिर इधर आगे एंट्री फील्ड्स बनानी है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, ये फ्रेम 2 बन गया, इसको प्लेस कर दिया। अब जो है 450 एक ही किया है, ठीक है, मतलब x 450 x 450 सेम ही है। एक्स 450 वाई 450, ये दोनों मतलब इधर से सेम ही है। लेकिन अब ये जो फ्रेम है ये ऊपर से टॉप से थोड़ा नीचे आएगा, तो इसीलिए इसका वाई जो है मैंने ज़्यादा करा है, वाई 105 कर दिया है, क्योंकि ये वाई 0 है। मतलब ये कि ये यहाँ से शुरू हो तो यहाँ तक, अगर इसको इसका वाई भी 0 कर दूंगा, ये इसके ऊपर ही आ जाएगा, इसको छुपा देगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गैप देके 105 से शुरू किया है, ठीक है। अब नीचे चला गया, इसकी हाइट विड्थ हो गई। अब नेक्स्ट जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा, F2 हो गया। अब जाहिर सी बात है, दूसरे फ्रेम में सर की रिक्वायरमेंट क्या थी, आप दोबारा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, सर की रिक्वायरमेंट ये थी कि इसके अंदर अब यूज़र नेम और पासवर्ड हो। हम्म, ये बंद नहीं करनी। अच्छा, अब इसके अंदर यूज़र नेम ब्लू कलर का, पासवर्ड ब्लैक कलर का, और ये एक येलो कलर का एंट्री फील्ड, और ये ठीक हो गया। अब ये जल्दी जल्दी से अब हम करते हैं, इसके अंदर बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बनाते हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये हमने लेबल सिंपल बनाया था, अब एक और लेबल बना देते हैं इसके अंदर। हम्म, जल्दी से, ये कमेंट है, हैश टैग से कमेंट होता है, तो लेबल यूजर नेम पासवर्ड नेम, ठीक है।
अच्छा, अब हमने जो है लेबल यूजर सेल्फ डॉट नहीं बनाते क्योंकि सेल्फ इसको खत्म कर देते। अच्छा, इसी तरह ये लेबल वन था ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं लेबल यूजर नेम, LVL यूजर नेम। ठीक है, अब ये सेल्फ खत्म कर देते हैं। सेल्फ में अगर लिखेंगे तो आपने जो है ना क्या कहते हैं, फिर अगली लाइन में आपने इसकी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी अगर सेल्फ डॉट लिखते हैं तो। ठीक है, अब जो है ये लेबल यूजर नेम का लेबल है LBL, ये L1 जैसे था। लेबल यूजर नेम क्या है, लेबल है, इसी की तरह किधर होगा। अब ये लॉगिन फ्रेम 1 के नाम से कोई हमारे पास फ्रेम ही नहीं है, तो ये किस में होगा, ये फ्रेम 2 में होगा, F2 में। ठीक है, ये लेबल F2 में हो गया। इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसी तरह यूजर नेम, फॉन्ट गॉडी ओल्ड स्टाइल, और ये 20 इसका साइज हो गया, बोल्ड हो गया। BD बॉर्डर, बॉर्डर भी यूजर नेम के। ठीक है, 10 हो गया बॉर्डर। फोरग्राउंड ब्लू, अब क्योंकि सर ने हमारी रिक्वायरमेंट थी FG का मतलब फोरग्राउंड या फ्रंट ग्राउंड, ये यूजर नेम ब्लू करना था तो FG। BD मतलब BG मतलब बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड, और FG मतलब फ्रंट ग्राउंड या फोरग्राउंड। अच्छा, ब्लू, ठीक है, इसका ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, और डॉट प्लेस इसी तरह डॉट प्लेस कर दिया। अब जो है 10 10 X 10 Y 10 मतलब, हाँ ये रन हुआ है ऑलरेडी। नहीं नहीं, 10 10 में आपको बताता हूँ, ये X 10 Y 10 प्लेस ना, उसकी जगह किस में प्लेस हो रहा है, F फ्रेम 2 के अंदर आएगा ये, और किस जगह आएगा, अच्छा ये यूजर नेम। अब देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, ये 10 इधर से स्पेस छोड़ा है, 10 इधर से मैंने स्पेस छोड़ा। ठीक है, ये यूजर नेम आ गया, इसका कलर ब्लू हो गया। बैकग्राउंड जो है मैंने कुछ भी नहीं दिया, तभी ये बाय डिफॉल्ट आ गया। अगर बैकग्राउंड दूंगा तो फिर ये इधर से इसका वो बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट ग्राउंड इसका यूजर नेम आ गया। इसी तरह अब दूसरा करते हैं, पासवर्ड का लेबल। ठीक है, ये लेबल पासवर्ड मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, लेबल पासवर्ड इज इक्वल टू लेबल, ये F2 में ही है, ये भी F2 में ही है ना, F नहीं, F2। अच्छा, Ctrl+Z। अच्छा, ये F2 में है। टेक्स्ट इसका क्या होगा, पासवर्ड मतलब क्या लिखा जाएगा, फॉन्ट बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, साइज सेम, बस क्या है प्लेसमेंट क्या है, वो X 10 है मतलब यहाँ से लेफ्ट से जो है वो 10 होगा, और ऊपर से नीचे होगा, क्योंकि ऊपर ये दिखाता हूँ, ये Y75 का मतलब क्या है। अच्छा, Y75 का मतलब ऊपर इस बॉर्ड इसका ये 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट, तो 0 हाइट, यहाँ से 0 से 75 यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, तो ये 75 है। बाकी ये एक्स इन दोनों का सेम ही है, एक ही सीध में तो एक्स सेम है। एक्स दोनों का 10 10 है, लेकिन इसका वाई जो है ये नीचे आ गया। ठीक हो गया, जल्दी जल्दी से। अब इसके बाद क्या बनाना है हमने, एंट्री एंट्री फील्ड हमने बनानी है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी से दो एंट्री फील्ड हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ्रेम से। अच्छा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंट्री कॉलम। अच्छा, कौन सी, थोड़ा सा स्पेस दे दो, Ctrl+V। ठीक है, अच्छा, तो इससे ये भी आ जाएंगे F2 में। एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ डिफाइन कर देता हूँ, पहले बना देते हैं एंट्री फील्ड। ये लॉगिन फ्रेम में तो नहीं है ना एंट्री फील्ड, ये जाहिर सी बात है इसी फ्रेम में होगी, F2 में ही होगी, तो ये F2 कर दिया। F2 ठीक हो गया। ये दोनों किधर है, मैं मतलब यूज़र नेम, टेक्स्ट यूज़र नेम, ये क्या है, ये लेबल था, अब ये एंट्री फील्ड है, तो ये एंट्री हो गया। ठीक है, एंट्री हो गया। ये F2 का मतलब क्या है, ये फ्रेम 2 के, इस फ्रेम के अंदर है ये एंट्री फील्ड। ठीक है, फॉन्ट क्या है एंट्री फील्ड के अंदर, जो हम लिखेंगे टेक्स्ट उसका फॉन्ट क्या होगा। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले एंट्री फील्ड, चले मैं पहले एंट्री फील्ड ही समझा देता हूँ। ठीक है, एंट्री फील्ड का ये फॉन्ट अंदर जो एंट्री फील्ड में लिखा जाएगा ये क्या होगा, एरियल। पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा था,
बॉडी ऑल स्टाइल, मतलब इसका फॉन्ट जो यूजर नेम लिखा, अब इसके अंदर जो एंट्री फील्ड के अंदर जो लिखा जाएगा वो एरियल 20 बोल्ड, ठीक है। एक मिनट में दिखा, ये एरियल, ये जो हम लिख रहे हैं ये एरियल फॉन्ट है, ठीक है, ABCD। अब देखें ये यूजर नेम और इसका फॉन्ट डिफरेंट है, ये एरियल है और बोल्ड भी है, 20 इसका साइज है, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी ऑल स्टाइल ही है, ठीक है, लेकिन ये कि वो हो गया शो इसका इस तरह हो रहा है। अच्छा ये हमने बना दिया। अच्छा तो एंट्री फील्ड में एक और चीज़ ये होती है पाइथन में कि हम जो है एंट्री फील्ड में हम जो एंटर कर रहे हैं ना, एक मिनट, अब एंटर तो हम ये कर रहे हैं टेक्स्ट, तो अब हम जो भी ये एंटर कर रहे हैं ना, ये जैसे ABCD कुछ भी इंटर करते हैं, तो ये जो इंटर करने वाली जो चीज़ होती है ना, इसका एक नाम होता है, ठीक है। जैसे इसका नाम फ्रेम का नाम F2 है, इसका नाम F1 है हमने बैकग्राउंड में, तो इसी तरह जो इसके अंदर इंटर होगा जो भी कुछ भी, तो इसका नाम होगा क्या कहते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल। क्या नाम होगा, टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल मतलब, और फिर उसका नाम क्या है, जो इसके अंदर इंटर होगा उसको हम कहेंगे, जो इधर इंटर होगा ना, सेल्फ डॉट यूजर एन, ये मतलब हमने जो दिया हुआ है ना, ये सेल्फ डॉट यूजर एन जो है, इसमें जो टाइप होगा उसको होगा सेल्फ डॉट पासवर्ड जो है, सेल्फ डॉट यूजर एन जो है, ये जो भी यहाँ पे टाइप किया जाएगा ABCD जो भी, ये सेल्फ डॉट यूजर एन है। इधर जो भी पासवर्ड टाइप किया जाएगा, ये जो टाइप किया जाएगा इसका नाम होगा सेल्फ डॉट पासवर्ड, मतलब जो टेक्स्ट लिखा जाएगा ये सेल्फ डॉट पासवर्ड है, और ये सेल्फ डॉट यूजर एन। आप कुछ भी इसका कर सकते हैं, सेल्फ डॉट मतलब कि सेल्फ डॉट यूजर एन मैंने लिखा है, यूजर नेम भी मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, या आप सेल्फ डॉट पास कर दूँ, ठीक है। मतलब कि आप फिर उसका मतलब है कि पासवर्ड वाली जगह जो भी आप लिखेंगे ना, वो मतलब उसका नाम है सेल्फ डॉट पास, ठीक है, पास कर दिया। यहाँ से भी फिर मैंने चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ डॉट पास नहीं, पास नहीं करना, क्योंकि पास जो है इसके अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन है ना, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। पास W कर दे, पास, हाँ ये पास W नहीं होगा, पास इसलिए वो पर्पल कर दिया कि इसमें ऑलरेडी फंक्शन है, फिर वो कुछ और एरर कर देगा। अच्छा पास, ठीक है, सेल्फ डॉट पास W कर दिया। क्या हो गया, हाँ अब ठीक हो गया, खुद ही हुआ है। अच्छा सेल्फ डॉट पास हो गया, पास W। अब देखें सेल्फ डॉट यूज़र, यू बड़ा कर दिया मैंने, एन भी बड़ा, सेल्फ डॉट यूज़र एन। अब जो है ये हमने कहा ये एंट्री फील्ड है, टेक्स्ट यूज़र नेम, ठीक है, या हाँ टेक्स्ट, ठीक है, ये भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एंट्री कर देते हैं, एंट्री यूज़र नेम, और इसको भी नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, एंट्री पासवर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, ये एंट्री है, इसके अंदर आप लिखेंगे, फ्रेम 2 में है, फॉन्ट इसके अंदर एरियल लिखा जाएगा। अच्छा BD बॉर्डर 7, क्या मतलब, अभी जो एंट्री है इसके बॉर्डर क्या है, ये 7 बॉर्डर, ये देखें, ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा बॉर्डर, ये जैसे इसके बॉर्डर है, ये इसके ज़्यादा है, इसके 20 है, इसके 7 बॉर्डर है, इसका बॉर्डर हो गया। BG का मतलब बताया था, बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो सर ने मांगा था। अब टेक्स्ट वेरिएबल जितनी भी आप पाइथन में जो भी एंट्री फील्ड, जिस टाइप की भी एंट्री फील्ड बनेगी, उसका कोई ना कोई नाम आपने देना पड़ेगा, और फिर उसमें हम बताएंगे कि एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल किस टाइप का होगा, ठीक है। मतलब अब हमने सेल्फ डॉट यूजर एन हमने एक रखा था, सेल्फ डॉट यूजर एन मतलब कि हम इसमें टाइप करेंगे सेल्फ डॉट यूजर, जो भी टाइप करें वो सेल्फ डॉट। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि हम इसके अंदर हम ये क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगा, ये ABC एक्सेप्ट करेगा, या नंबर एक्सेप्ट करेगा, या क्या कहते हैं बाइनरी 0101 एक्सेप्ट करेगा, या कुछ, तो वो आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि अब सेल्फ डॉट यूजर एन मैंने नाम दे दिया। अब स्ट्रिंग वेयर एक इनका फंक्शन है, मतलब कि सेल्फ डॉट यूजर नेम जो यूजर एन जो है ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग वेयर है। स्ट्रिंग वेयर कहते हैं कि स्ट्रिंग जो है ABCD 1 2 3 स्पेशल करेक्टर कुछ भी आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग वेरिएबल है।
लेकिन अगर मैं इधर इसको मैं कह दूँ ना कि इंट वेयर, तो फिर अब ये जो है इंट आई एन टी, हाँ इंट वेयर, तो अब जो है यूजर नेम में आप जो है ना मतलब लिख तो सकते हैं इंट वेयर। अब मैं कर देता हूँ इंटीजर, अच्छा अब मैं ए बी सी डी लिखूंगा, लेकिन ये मतलब बाद में जब आप रन करेंगे ना तो ये आपको एरर दे देगा कि यार आपने जो है यूजर नेम की जो एंट्री है इसमें आपने जो है टीचर के बजाय आप जो है दूसरा टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग वेयर का मतलब होता है कि आप सब कुछ लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है, ए बी सी डी स्पेशल करेक्टर जो भी है। तो सेल्फ डॉट यूजर नेम इसके अंदर एंट्री में जो है जो टेक्स्ट वेरिएबल जो हम टेक्स्ट लिखा जाएगा वो क्या होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब आपने ये डिफाइन कर दिया, मतलब कहीं कि जैसे एटीएम में होता है कि एटीएम में आप 1 2 3 तो नहीं लिख सकते हो, मतलब एटीएम में आप एबीसी तो नहीं लिख सकते। आपने एटीएम में जाहिर सी बात है 1 से लेकर 0 तक 10 तक मतलब आपने डिजिट लिखना है, तो वो आप वो अपनी एक मशीन को ये बताया होता है कि आप जो यहाँ पे एंट्री होगी, जो आपका पासवर्ड इंटर होगा वो इंट वेयर में होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में नहीं होगा। ठीक हो गया। ये भी मतलब यूजर नेम यहाँ पे भी जो टाइप होगा, यूजर नेम में जो भी टाइप होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, यूजर नेम एट द रेट कोई भी। और पासवर्ड में भी आप कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड या तो मैं इंट वेयर करूंगा फिर पासवर्ड में सिर्फ खाली वो आप इंटीजर रख सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। इसी तरह अब यूजर ये टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूजर नेम, मतलब क्या है कि सेल्फ डॉट यूजर नेम है तो आप जो है पासवर्ड में आप सिर्फ जो भी मर्जी आप मतलब यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 1 2 3 ABCD एट द रेट जो भी। इसी तरह पासवर्ड में भी आप कुछ भी रख सकते हैं सेल्फ डॉट पास। ठीक है, हर फील्ड एंट्री फील्ड को आपने स्पेशली कोई एक नाम आपने देना पड़ेगा, मतलब उसका कोई नाम होगा। जैसे अब इसका लेबल का नाम क्या है, लेबल जैसे फ्रेम का नाम F2 है, यह है फ्रेम, तो इसी तरह इसका नाम भी आपने एंट्री फील्ड का नाम है सेल्फ डॉट यूजर है। पहली वाली एंट्री फील्ड का नाम है सेल्फ डॉट यूजर है, मतलब ये टेक्स्ट वेरिएबल्स है। अब डॉट प्लेस, प्लेस तो आपको मैंने बताया हुआ है। एंट्री फील्ड अब जाहिर सी बात है, अब ये दोनों जो है 10 10 थे एक्स पे और ये 160 है 160, ये दोनों भी सीध में ही होंगे। और ये बाकी ये 10 और 10, मतलब 10 का मतलब वाई और ये 75। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें ये 10 से शुरू हो रहा है एक्स, अब ये 160 से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये 0 से काउंट करें तो 160 से यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसी तरह ये यहाँ से शुरू करें तो 160 से ये शुरू हो रहा है, 10 से ये शुरू हो रहा है। अभी ये जो है ये इसकी जो हाइट है, ये यहाँ से ये जो 10 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो है ये 75 से शुरू हो रहा है, पासवर्ड की सीट से 75 की सीट से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये इसकी प्लेसमेंट होगी। अब इसकी विड्थ जो है दोनों की मैं 200 मतलब इनकी विड्थ कितनी है, ये 250 वेट दे दी। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमारा ये बन गया है दूसरा। ठीक है, अब हम बनाते हैं तीसरा फ्रेम, और फ्रेम के अंदर 3 बटन। ये तीसरा फ्रेम और फ्रेम के अंदर 3 बटन। ठीक है, फ्रेम तो सिंपल है, आप ऊपर से भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन ये है कि मैं जल्दी जल्दी हाँ इसका मैं नाम लॉग इन रीसेट एग्जिट बटन फ्रेम, ये मैंने कमेंट दिया हुआ ऊपर। ठीक है, बल्कि पहले फ्रेम दोनों बना लेते हैं। ठीक है, हाँ दोनों फ्रेम बना देते हैं। कंट्रोल सी, बटन फिर सारे एक साथ ही रखेंगे। विंडोज़ में गए, मतलब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए कंट्रोल वी करके। अब जो है ये मैंने लॉगिन फ्रेम F2 था, ऊपर वाला F2 बनाया, तो अब ये तीसरा फ्रेम है तो उसको F3 कर देते हैं। क्यों, नाम F3। इसी तरह F2 नहीं F3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। F3 F3। ठीक है, इसमें इतना नहीं है, ये रिलीफ फ्रिज है, बॉर्डर 10 है, ये प्लेसमेंट जो है वो 450 260 वाई पे। इसी तरह इसको भी F4 कर देते हैं।
4 फ्रेम बनाने थे, चौथा फ्रेम भी अब इंशाल्लाह बन रहा है। प्लेस भी आप फ्रेम जो है वो सेकंड डबल करके F4 किधर प्लेस होगा आपको बताया था, और लेबल आप जो है ना ये और एंट्री जो है ना आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं डॉट प्लेस, क्योंकि इसमें जो है फ्रेम में इस तरह नहीं होता, ये इसका मतलब फ्रेम में होता है नहीं होता, या सेल्फ में कोई चीज़ लिखी हो तो उसमें भी नहीं होता। ठीक हो गया F4। अब जल्दी से रन कर देता हूँ। और अभी रनिंग क्यों हो रहा है, इसको बंद करो। अच्छा ये दूसरा फ्रेम हो गया, ठीक है, ये 2 और फ्रेम बन गए। तीसरा F3 F4, ठीक है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिया इसीलिए वाइट है, और अगर कोई कलर दूंगा तो फिर उसका कलर भी हो जाएगा बैकग्राउंड का। ठीक है, अब जल्दी से जो है F3 में बटन डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ से नीचे बटन एंड कमांड्स, बटन एंड देयर कमांड्स खत्म कर देता हूँ। हाँ, बटन एंड देयर कमांड्स, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी किया, एक और ये कमेंट कॉपी किया। अब बटन 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 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये भी कॉपी कर लिया, ठीक है, ये चारों पांचों बटन मैंने कॉपी कर ली, बल्कि पांचों नहीं, तो काम करता हूँ पहले 3 बटन कॉपी कर लेता हूँ, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है, लॉगिन बटन, रीसेट बटन, विंडो एग्जिट बटन, ठीक है, कंट्रोल सी। और फ्रेम तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब हमने बटन को कमांड देनी है। अच्छा, अब जो है हमने फ्रेम 3 जो था, फ्रेम 3 इसमें हमने बटन ये रखने हैं लॉगिन रीसेट, और ये फ्रेम 3 में, तो इसी तरह हम F3 इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। F3 इसी तरह ये भी F3 में आ जाएगा दूसरा बटन, ये क्या हो गया, हाँ F3, F3, ठीक है, खुद ही आ जाता है टैग, ये इसके ऊपर जो ओपन हो जाता है ये खुद ही हो जाता है F3, ठीक है, तीनों बटन F3 में आ गए हैं। अच्छा, BTN लॉगिन कुछ भी नाम दे दें, BTN लॉगिन मैंने दे कुछ भी नाम दे सकते हैं, B1 B2 B, ये कुछ भी दे दें। BTN लॉगिन मतलब कि लॉगिन का बटन, नाम BTN लॉगिन इज इक्वल टू बटन, ये क्या चीज़ है, जैसे ये फ्रेम था वो लेबल था, ये क्या है, बटन है, बटन किधर है, फ्रेम 3 के अंदर है। टेक्स्ट क्या है बटन का, टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन, लॉगिन का क्या मतलब है कि बटन का नाम क्या होगा, लॉगिन होगा, बटन का नाम लॉगिन है, अगले का नाम रीसेट है, एग्जिट विंडो है। ऐसी तरह लॉगिन की जगह हम कुछ भी कर देते हैं, ओके करके देखता हूँ, आप नाम चेंज कर सकते हैं, ओके, बटन का नाम ओके हो जाएगा, ओके हो गया, ठीक हो गया, इसी तरह हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज, कंट्रोल Z कर देता हूँ, ओके। अच्छा, लॉगिन हो गया। अब इसका बटन का फॉन्ट इसी तरह फॉन्ट, मतलब ये लॉगिन जो लिखा होगा किस फॉन्ट में लिखा होगा, बॉडी ऑल स्टाइल 15, ठीक है, और बोल्ड, ठीक है, बटन हो गया। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, ये बटन जो है इसका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है, बीजी कुछ नहीं है इसका, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तभी इसी की मैचिंग का कलर है, ठीक है, लेकिन इसका मैंने बॉर्डर दिए हुए तो इसी वजह से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। हाँ, ये बटन, अच्छा, F G फोरग्राउंड फ्रंट कलर, मतलब FG ब्लैक, मतलब क्या, इसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है, ठीक है, FG ब्लैक। अब मैं इसको चेंज करके चेक कराता हूँ कलर, FG इसका मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ रंग, ये ऑरेंज रंग का हो गया, ठीक है, इसका ब्लैक है तो सर की रिक्वायरमेंट ब्लैक है तो फिर ब्लैक में, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक हो गया फोरग्राउंड, कंट्रोल Z। अच्छा, डॉट प्लेस, अब जो है हमने क्या करना है, फ्रेम 3, ये 450 नहीं, ये 500 विड्थ है इसकी फ्रेम 3 की, फिर हमने ये 500 के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा सारा एडजस्ट। जैसे बटन है, बटन X30 पे आ गया, Y15, क्या मतलब,
फ्रेम में देखते हैं। एक्स यहाँ से लेकर यहाँ पे ये 30 के फासले से शुरू हुआ है और ऊपर से कितना 15 इधर शुरू हुआ है। तो अब इसकी अपनी विड्थ कितनी है, ये 120 है शायद, आई थिंक, हाँ 120 हो गई है विड्थ, और हाइट 50। 120 विड्थ हो गई है और हाइट 50। कोडिंग में ये होता है, GUI में दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर किसी चीज़ की हाइट है ना, तो हाइट आप यहाँ से जिस पॉइंट से शुरू करेंगे, बाकी आमतौर पे हाइट नीचे से ऊपर होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हाइट जो है ऊपर से नीचे होती है। ठीक है, अगर आप हाइट दे रहे हैं ना तो ये ऊपर से नीचे तक इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट इसकी 50 हाइट हो गई। विड्थ इसकी जो है लेफ्ट से राइट होती है प्रोग्रामिंग में, अब ये राइट से लेफ्ट नहीं होती। अब ये लेफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये विड्थ हो गई 120, ये इसकी हाइट हो गई। शुरू कहाँ से हुआ है, ये 15 से, एक्स वाई 15 और एक्स कितना 20 आई थिंक, 30 आई, ठीक है। इसी तरह अगला बटन भी इसी तरह सारा सेम है, एग्जैक्ट सेम। रीसेट इसका नाम है, ओल्ड सब कुछ, फॉन्ट सब कुछ। अब प्लेसमेंट 180। अब एक्स एक्स जो है वो 180, 180 क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 30, ये 30 हो गया, 30 और 120 कितना हो गया, 150 हो गया। फिर 30 का बीच में गैप 180, 180 हो गया, 180 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, और हाइट इसकी सेम ही है, तो ये 15 ही होगा। देख लेते हैं 15। वाई सबका सेम है, हाइट क्योंकि सबकी सेम है, एक ही जगह से वाई इनका शुरू हो रहा है। हाँ, वाई सबका एक ही जगह से शुरू हो रहा है, तो ये 15। अब 180, अब मैं आपको बता देता हूँ, 180 से स्टार्ट हुआ, 20 यहाँ तक गया, 120 यहाँ पे गया, ये कितने हो गए, 300 हो गए, 330। तो अब ये 330 से शुरू होगा, ये 330, वाई इसका एक्स 330 होगा, वाई सेम ही होगा। देख लेते हैं, हाँ 330 देखें, एक्स वाई, और विड्थ इसकी 120 हो गई है, हाइट। ठीक है, ये 3 बटन हमने बना लिए हैं। अब जो है, अब हमारा सबसे मेन काम जो है वो शुरू होने वाला है, बल्कि स्टॉक बटन भी तो बनाना है, सॉरी, हाँ स्टॉक बटन तो बनाया ही नहीं है। अच्छा, स्टॉक बटन भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्टॉक एंड सेल, Ctrl+C। अच्छा, इनको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसमें आएगी, सेल्फ। देखें, एक होता है नॉर्मल बटन, अगर बटन का एक ही फंक्शन है ना, तो मतलब एक ही फंक्शन है, मतलब लॉगिन का बटन का एक ही फंक्शन है कि वो लॉगिन दबाओगे तो फिर लॉगिन के रिलेटेड जो कुछ भी हम फंक्शन इसको बताएंगे तो वही ये करेगा। लेकिन अब सेल्फ डॉट बटन जो है, बटन अपनी चीज़ें चेंज करेगा, बटन खुद भी चेंज होगा, क्योंकि ये पहले डिसेबल होगा फिर इनेबल होगा, तो इसलिए हम जो है अब सेल्फ डॉट में लेंगे। ठीक है, अब एक लाइन में इसकी प्लेस नहीं करेंगे, सेल्फ में जो भी लेते हैं हम 2 लाइन में इसको लिखते हैं, मतलब के मतलब उसकी प्लेसमेंट दूसरी लाइन में। तो अब हम इसी वजह से ले रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये लॉगिन बटन और रीसेट बटन और ये अपने फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन इन बटन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अब जिस कोडिंग में ये होता है कि जिस चीज़ में कोई चेंजेस होती है ना, चेंजेस करनी पड़े, तो फिर उस चीज़ को आप लिखते हैं सेल्फ में। ठीक है, तो सेल्फ डॉट BTN स्टॉक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, BTN ये चेंज कर सकते हैं, ये BTN स्टॉक जो है ना, सिर्फ स्टॉक कर दें। ठीक है, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता, बटन है ना, ताकि आपको भी पता हो BTN स्टॉक का मतलब ये बटन है। ठीक है, ये बटन है, ये किधर है, अब ये लॉगिन फ्रेम 4 में नहीं आएगा, ये F4 में, मतलब जो फ्रेम हमने चौथा फ्रेम बनाया ये इसमें आया है। टेक्स्ट क्या है, स्टॉक है इसका, F4। इस तरह ये सेल बटन भी F4 में आ गया, F4 में आ गया। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट क्या है, स्टॉक है, इसका नाम, इसका सेल है। ठीक है, स्टॉक सेल। अब हमने इस बटन का स्टेट बताना है, स्टेट क्या है, डिसेबल, क्योंकि बटन डिसेबल्ड, बटन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में ये है, ये डिसेबल ही है। ठीक है, डिसेबल्ड, स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल्ड। ठीक है, फॉन्ट बाकी फॉन्ट सेम है, फॉन्ट। अब इसी तरह सेल डॉट BTN स्टॉक, स्टॉक डॉट प्लेस, अब प्लेस क्या करना है, X30 Y15, सेम बिल्कुल ऊपर की तरह, X30 Y15। इसी तरह अब जो है X260 हो गया और Y15 हो गया, वेट इनकी ज़्यादा है, इन बटनों की वेट कम है, इनकी ज़्यादा है। ठीक है, सेम बिल्कुल, कोई इतना चेंज, बस सिर्फ एक चेंज जो है वो ये है कि इनका स्टेट डिसेबल्ड है, नॉर्मल फॉर्म में ये है, ये डिसेबल होंगे। बाकी हाइट और वेट तो प्लेस तो ठीक हो गया। रन करके दिखाता हूँ, ये
इनकी हाइट 20 है ना, इनकी 200 है इनकी वेट, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हाइट इनकी ज़्यादा है, इनकी भी हाइट ज़्यादा है, इसकी मतलब इस तरह ये है। बाकी ये स्टेट इसका डिसेबल है, स्टेट डिसेबल है इस वजह से जो है हमने इसका सेल्फ में इसको लिखा है self.btn। अब फ्रेम हो गया वो, अब जब हम फ्रेम के बारे में हम आपको कुछ लिखेंगे तो फिर वो उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो सेकंड लाइन में होगी, F4 की प्लेसमेंट से। इस तरह self.btn स्टॉक भी दूसरा। बाकी बटन हो गया, नॉर्मल बटन हो गया, लेबल हो गया, उसका प्लेस जो है वो एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। तो ये बटन बन गया हमारा। तो अभी हमारा इंटरफेस हो गया है पूरा, देखते हैं। लेकिन ये है कि अब ये देखिए बटन काम कोई भी नहीं कर रहा है, प्रेस कर रहा हूँ काम कोई नहीं। अब हमने इनके ऊपर मेन चीज़ जो है वो फंक्शन डालना है कि जब हम यहाँ कुछ लिखें तो ये बटन कुछ करें तो फिर फंक्शन हो, वरना कुछ भी नहीं। पासवर्ड का भी मैंने बता दिया था कि ये जो है पासवर्ड ये स्टार फॉर्म में कैसे आ रहा है, ये मैं शायद बताना भूल गया हूँ। तो ये था कि पासवर्ड की जो एंट्री होगी ना, एंट्री में आपने सिर्फ एक और चीज़ एक्स्ट्रा, ये शो इज इक्वल टू स्टार कर देना है। अगर ये शो इज इक्वल टू स्टार को आप ख़त्म कर देंगे, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया, अच्छा ये इसको आप ख़त्म कर देंगे तो ये पासवर्ड अब जो है स्टार में शो नहीं होगा। ये पासवर्ड अब स्टार में, एक मिनट, स्टार में शो नहीं हो रहा क्योंकि शो आपने वैसे कर दी थी स्टार में। ठीक है, कंट्रोल जेड, शो एज ए डॉलर भी कर सकते हैं। स्टार सर ने स्टार में दिया तो स्टार में कर दीजिए, डॉलर का साइन बनाए तो आप जो भी लिखेंगे डॉलर। शो एज ए 9 भी कर सकते हैं, ये देखें शो 9, आप लिखेंगे कुछ और ये 9 शो करेगा। एक मिनट, ये देखें आप लिखेंगे कुछ और ABCD लेकिन ये 9 अरे आप इसको कुछ भी शो कर सकते हैं, ये आपका मतलब मर्जी है। लेकिन ये कि सर ने स्टार किया तो हम स्टार शो कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बाकी हमारा अब ये पूरा बन गया है। अब हम इनके बटन के फंक्शन करेंगे कि ये बटन दबाने से क्या होगा, किससे क्या होगा। तो चले अब वो हम करते हैं।